हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज पांचवा दिन है हमारी क्लास 12 की लेक्चर सीरीज का। कल हमने ग्राफ डिस्कस किए थे कॉन्टिन्यूटी के बारे में। आज हम कॉन्टिन्यूटी को डिस्कस करेंगे। तो कल हमने ग्राफ किस किस के बनाए थे लास्ट में? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, साइन कॉस टेन के। आज मैं कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चंस कराऊंगा। अब आपका बेसिकली चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं वो क्वेश्चंस डिस्कस होंगे। अभी तक हमने बेसिक्स जो थे कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के वो कवर किए थे। अब हमारा पहला टॉपिक आज चालू हुआ है। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए, तो बने रहिए क्लास में मेरे साथ। तो मैं क्वांटिटी को आपको क्वेश्चंस के बेसिस पे ही समझाऊंगा, क्योंकि थ्योरी समझाने के लिए आप कंफ्यूज हो जाओगे उससे। तो मैं क्वेश्चंस के बेसिस पे ही आपको समझाऊंगा क्वांटिटी कैसे प्रूव करते हैं किसी भी पॉइंट पे। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। सो दैट fx equals to x cube is continuous at a x equals to 2। तो हमको इस x इक्वल्स टू 2 पर इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। क्या ये फंक्शन x इक्वल्स टू 2 पर कॉन्टिन्यूस होगा या नहीं होगा। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली वी आर चेकिंग कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट। आगे जाके हम इंटरवल को भी डिस्कस करेंगे। हम किसी भी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे किसी इंटरवल पे। सबसे पहले हम किसी भी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी किस पे चेक करते हैं, किसी डेफिनेट पॉइंट पे। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, सो दैट एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू 2। तो सबसे पहले इसके लिए हम क्या करना होगा हमें, तो देखिए गौर से सॉल्यूशन। इसको पेन की निब को मैं ठीक कर लेता हूँ। हाँ जी। तो सबसे पहले तो फंक्शन वैल्यू निकालेंगे जिस पॉइंट पे हमें चेक करना है। जैसे एक एक्स इक्वल्स टू 2 पर हमको चेक करना है, तो इस पे हम फंक्शन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो F2 क्या आ जाएगा, 2 की पावर 3, जो कि क्या होता है 8। ठीक है, अब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे, जिसको क्या बोलते हैं LHL। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे चेक करते हैं, लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव। लेफ्ट हैंड का मतलब क्या है, नेगेटिव साइड। आप इसको किसके रेफरेंस में देख सकते हैं, रियल नंबर लाइन के। अगर आप लेफ्ट में चलेंगे तो माइनस का इन्फिनिटी होता है, राइट में चलते हैं तो प्लस का इन्फिनिटी हो जाता है। तो इसी तरीके से मैं जब LHL निकालूंगा मैं लेफ्ट हैंड लिमिट, तो उसमें क्या लूँगा, लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव fx। इस तरीके से ही सारे फॉर्मेट करेंगे। इसके बाद जो दूसरी लिमिट लगाऊंगा, अब मैं x की लिमिट को h में कन्वर्ट करूंगा। कैसे करूंगा, लिमिट h टेंस टू 0 f। अब ये जो 2 नेगेटिव है ना, इसको कैसे लिखूंगा मैं, 2 से थोड़ा सा लेस। 2 से थोड़ा सा लेस करने के लिए 2 से कुछ माइनस करूंगा मैं। तो यहाँ पे क्या माइनस करूंगा, जो मैंने लिमिट ली है जिसके रेफरेंस में, 2 माइनस एच। ठीक है, ये जो दो स्टेप है ना, ये सभी क्वेश्चंस में कॉमन होंगे। अगर आपको किसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, तो ये दो पॉइंट जो दो मैंने इक्वेशंस लिखनी है, ये तो लिखनी ही पड़ेंगी आपको। तो इसको अच्छे से समझिए और याद हो जाएंगे। अभी मैं और भी क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, सभी में ऐसे ही होगा। अब F2 माइनस एच को पुट करो यहाँ पे फंक्शन में, लिमिट h टेंस टू 0 2 माइनस एच का होल क्यूब। ठीक है, अब लिमिट अप्लाई कर दो इस क्वेश्चन में। जब लिमिट अप्लाई करोगे आप, तो 2 माइनस एच में एच 0 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2 माइनस 0 का होल क्यूब। तो ये क्या हो गया, 2 का क्यूब। 2 का क्यूब क्या आएगा, 8 आएगा। ठीक है, तो अभी हमने फंक्शन वैल्यू कैलकुलेट की है, लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट की है। इसी तरीके से मैं राइट हैंड लिमिट निकालूंगा इस फंक्शन की। उसके लिए क्या करना होगा, मुझे राइट में जाना होगा। यानी क्या लिखूंगा मैं, लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव। किसकी लिमिट कैलकुलेट हो गई यहाँ पे, fx की। इसके बाद अब इस लिमिट को h में कन्वर्ट करेंगे। हम कैसे करेंगे, जैसे ऊपर किया है, h टेंस टू 0। अब यहाँ पे राइट हैंड लिमिट है तो 2 पॉजिटिव है, तो 2 में कुछ हमें जोड़ना है, तो क्या h हम प्लस कर देंगे। तो f 2 प्लस h। ठीक है,
अब ये 2+h फंक्शन में रखेंगे, जैसे ऊपर किया था हमने सेम, कोई नया स्टेप नहीं है, सारे वही स्टेप है। तो क्या हो जाएगा 2+h का होल क्यूब, लिमिट अप्लाई कर दो तो h 0 हो जाएगा, लिमिट अप्लाई करोगे आप तो क्या आ जाएगा 2+0 का होल क्यूब, ये क्या हो गया 8, या आप कह सकते हो 2 का क्यूब, 2 का क्यूब क्या होगा 8। तो आपने क्या क्या कैलकुलेट किया इस क्वेश्चन में, फंक्शन वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। अब ये तीनों चीज़ें क्या हो गई, इक्वल हो गई। फंक्शन वैल्यू इक्वल्स टू LHL इक्वल्स टू RHL। अगर ये तीनों कंडीशंस बराबर आ जाती हैं तो हम क्या कह सकते हैं, इस पॉइंट पे फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया। अगर इसमें से कोई एक चीज़ भी बराबर नहीं आएगी तो क्या बोलेंगे, फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस है इस पॉइंट पे। लेकिन हमारी तो तीनों चीज़ें बराबर आ गई। क्यों बराबर आ गई, F2 क्या आया है 8, LHL क्या आया है 8, RHL क्या आया है 8। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, Fx इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू 2। तो Fx क्या हो गया यहाँ पे, कॉन्टिन्यूस हो गया। ओके, देखो अच्छे से इस क्वेश्चन को, एक बार स्क्रीनशॉट लेना है उसको ले सकते हो। यही प्रोसेस रहेगा हमारे सारे क्वेश्चंस का, हम कोई भी क्वेश्चन करेंगे इसी प्रोसेस से करेंगे। 3 स्टेप होते हैं हमारे। स्टेप 1 क्या है, फंक्शन की वैल्यू चेक करना उस पॉइंट पर। ठीक है, स्टेप 2 क्या है, LHL निकालना। स्टेप 3 क्या है, RHL निकालना। अगर तीनों स्टेप में सेम वैल्यू आ जाती है तो हम क्या कहेंगे, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट दिस पॉइंट। ठीक है, अब ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन हो गया थोड़ा सा। अब जो फंक्शंस हमने पहले से पढ़ रखे हैं, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ा था, क्या बोलते थे उसको, स्टेप फंक्शन, क्योंकि उसका ग्राफ स्टेप में बना था, मैंने बना के भी दिखाया था आपको। ठीक है, तो उसको डिस्कस करेंगे अभी। ये वाला क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले सकते हो, समझ भी ले सकते हो, नहीं तो वीडियो पॉज करके देख लेगा आप लोग। ठीक है, नहीं समझ आया तो कमेंट कर सकते हो। ठीक है, अब हम मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सो दैट fx equals to greatest integer function x is not continuous, is not continuous at x equals to n, where n is an integer। मतलब इसको डिसकॉन्टिन्यूस प्रूव करना है हमको, तो वो सब 3 स्टेप निकालूंगा। पहला स्टेप फंक्शन वैल्यू चेक करूंगा, दूसरा स्टेप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा, तीसरा स्टेप राइट हैंड लिमिट निकालूंगा। उसमें से अगर तीनों में से एक भी नॉट इक्वल्स टू आ गई तो हम क्या कहेंगे, ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। किस पे, एट एक्स इक्वल्स टू एन पे। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, स्टेप 1। क्या है स्टेप 1 हमारा, फंक्शन वैल्यू चेक करनी है। तो फंक्शन वैल्यू किस पे चेक करनी है हमें, x इक्वल्स टू एन पे। ठीक है, ओके, एट x इक्वल्स टू एन पे फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। यहाँ पे n पुट करो तो एफ एन क्या आ जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ n। अब n खुद में एक इंटीजर है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब क्या होता है कि n या n से छोटा, n से बड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है, ऐसा इंटीजर आएगा जो या तो खुद n होगा, खुद इंटीजर होगा जो है, या फिर उससे एक छोटा इंटीजर होगा। तो n खुद में एक इंटीजर है तो आंसर क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। ठीक है, अगला स्टेप क्या है हमारा, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट। वैसे निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू n नेगेटिव fx इक्वल्स टू लिमिट। अब इस x की लिमिट को h में कन्वर्ट करो तो लिमिट h टेंस टू 0। अब n से कुछ घटाना है हमें तो क्या लिखूंगा मैं, f n माइनस h।
अब फंक्शन अप्लाई करो, फंक्शन क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का, तो लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन के अंदर क्या आएगा इस बारी, n माइनस एच। अब क्या कह रहा है कि इंटीजर वो होना चाहिए जो उसमें लिखा है, अगर वो खुद में इंटीजर नहीं है तो उससे एक लेस, तो इससे एक लेस इंटीजर क्या होगा, अब मैं n से कुछ माइनस कर रहा हूँ, n खुद में एक इंटीजर है, h एक बहुत छोटी सी वैल्यू है, तो ये नॉन इंटीजर हो जाएगा, तो n से छोटा इंटीजर कौन सा आएगा, n माइनस वन, आएगा नहीं आएगा। अब जिसने फंक्शन वाली वीडियो नहीं देखी वो देखो जाके एक बारी, तभी आपको ये चीज़ें समझ आएंगी। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है कि जो भी टर्म उसमें लिखा होता है, या तो वो खुद इंटीजर हो तो वो इंटीजर वैल्यू आ जाएगी, वही वैल्यू इक्वल्स टू आ जाएगी, अगर वो खुद इंटीजर नहीं है तो उससे एक कम वैल्यू जो होगी वो आएगी। तो यहाँ पे एन में से मैंने थोड़ा सा माइनस कर दिया है, जिसकी वजह से वो इंटीजर था वो नहीं रहा, तो उससे एक लेस इंटीजर क्या होगा, एन माइनस वन। ठीक है, ये हो गया हमारा स्टेप टू। अब हम यहाँ से ही कह सकते हैं क्योंकि फंक्शन वैल्यू और एल आपस में बराबर नहीं है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, लेकिन मैं आपकी समझ के लिए एक बारी स्टेप थ्री भी निकाल देता हूँ जिससे आप को याद हो जाए किस तरीके से हमें फॉर्मेट रखना है क्वेश्चन का किसी भी। तो राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे हम, सेम प्रोसेस रहेगा, लिमिट x टेंस टू n पॉजिटिव। ठीक है, अब n पॉजिटिव fx, अब इस लिमिट को h में कन्वर्ट करेंगे, क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f। अब n में मुझे कुछ प्लस करना है तो क्या प्लस करूँगा, h, n प्लस h हो गया। ठीक है, फंक्शन अप्लाई करो, तो लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन जब मैंने लगाया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के ब्रैकेट में क्या आ गया, n प्लस h। अब n कुछ इंटीजर है, जैसे 3 है, 3 में मैंने 0.001 प्लस कर दिया तो क्या हो गया 3.001। अब 3.001 तो आ नहीं सकता आंसर, इंटीजर ही आएगा और उससे लेस होगा, तो उससे जस्ट लेस इंटीजर कौन सा आएगा, 3, तो ऐसे ही इस केस में क्या आ जाएगा, n। ठीक है, तो तीनों स्टेप हमने कंप्लीट कर लिए है। अब हम देखते हैं कि फंक्शन वैल्यू जो आई है हमारी वो किसके इक्वल है, RHL के इक्वल है, लेकिन जो LHL हमारा आया है वो नहीं इसके इक्वल है, तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है, fx equals to greatest integer function is not continuous, is not continuous at x equals to n। n पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हो गया, नॉट कॉन्टिन्यूस, यानी डिसकॉन्टिन्यूस है ये। अब डिसकॉन्टिन्यूस मैंने पहले ही जब आपको ग्राफ बताया था तो ग्राफ किस तरीके का बनाया था इसका, इस तरीके का था, स्टेप फंक्शन, ये 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 वाला, तो यहाँ पे साफ साफ नजर आ रहा है कि ये क्या है, डिसकॉन्टिन्यूस है। ठीक है, कंटिन्यूस नहीं होगा। ये क्वेश्चन आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आपको CBSE वाले क्वेश्चन कराता हूँ जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट आए ना तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, तो मैं उसको डिस्कस बता दूंगा आपको, अगर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे अगर कुछ ऐसा होगा, नहीं तो उसी वीडियो में बता दूँ, उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं आपको कुछ हिंट दे दूंगा जिससे आप समझ पाए। डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी of the function fx at x equals to 0। अब हमने फंक्शन सारे पढ़ लिए ना, दो तीन क्लासेस हमने फंक्शंस की ले ली, तो फंक्शंस को देख के हमें डरना नहीं है क्योंकि सारे फंक्शन तो हमने पहले से ही पढ़ रखे हैं। अब क्या हमें उसकी क्वांटिटी चेक करनी है बस, और वो तो आसान तरीका है ही चेक करने का, उसमें तो कोई मसला ही नहीं है। तो एफ एक्स इक्वल्स टू फंक्शन क्या गिवन है हमको, 2x माइनस वन when x is less than 0, 2x plus 1
व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। प्रोसेस वही रहेगा, अगर वो क्वांटिटी चेक करने के लिए बोले या डिस्कस करने के लिए बोले या कुछ भी बोले, आपको प्रोसेस वही फॉलो करना है जो अभी तक हमने डिस्कस किया है, ठीक है। कोई दूसरा प्रोसेस आपको अप्लाई नहीं करना है, वही प्रोसेस फॉलो करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम फंक्शन वैल्यू चेक करेंगे। किस पॉइंट पे चेक करनी है मुझे, एफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 0 पे। तो f0 क्या आ जाएगा, किस केस की बात हो रही है, इस वाले केस की, क्योंकि यहीं पे x इक्वल्स टू 0 लिखा है। तो 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1, तो क्या आ जाएगा 0 प्लस 1 इक्वल्स टू 1। तो x इक्वल्स टू 0 फंक्शन वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, स्टेप 2 क्या होगा, LHL कैलकुलेट करेंगे। ये वाला क्या था, स्टेप 1 था ये वाला। तो LHL निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, लिमिट कैलकुलेट करेंगे। एट एक्स इक्वल्स टू 0 नेगेटिव एफ एक्स। अब 0 से लेस वैल्यू लेनी है, तो 0 से लेस के लिए फंक्शन कौन सा है, 2x माइनस 1, ये वाला, ठीक है। अब इस लिमिट को चेंज करो पहले h के टर्म्स में, तो क्या आ जाएगा, h टेंस टू 0 f 0 माइनस h, ठीक है। फंक्शन यूज करो, लिमिट h टेंस टू 0। अब फंक्शन जब यूज करोगे 2x माइनस 1, तो x की जगह पे क्या आ जाएगा, 0 माइनस h माइनस 1, लिमिट h टेंस टू 0, तो ये क्या आ गया, माइनस 2h माइनस 1। लिमिट अप्लाई करो यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा 0 माइनस 1। फाइनली आंसर क्या आ गया आपका, माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये तो पता लग गया कि कॉन्टिन्यूस नहीं है, क्योंकि फंक्शन वैल्यू और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई है, अलग अलग। अगला स्टेप देखते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे इसी की। ऊब जाओगे आप, इतने क्वेश्चन करा दूंगा ना मैं, आप कहोगे सर ये तो आ गई सब समझ, लेकिन दिक्कत पता कहाँ आती है, लिमिट कैलकुलेट करने में। अभी लिमिट आपकी क्या हो रही है, सिंपली कैलकुलेट हो जा रही है। कभी कभी फंक्शन कैसे आएंगे, जब लिमिट आप सिंपली कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, नॉट डिफाइन लिमिट आ जाती है, फिर उसमें फंक्शन को चेंज करना होता है। h टेंस टू 0 f 0 प्लस h। अब फंक्शन कौन सा यूज करेंगे, सेकंड वाला, क्योंकि 0 से बड़ी वैल्यू पुट करनी है, तो 2x प्लस वाला, 2x प्लस 1 वाला फंक्शन यूज होगा यहाँ पे। लिमिट h टेंस टू 0 2 0 प्लस h प्लस 1, तो क्या आ गई लिमिट, लिमिट आ गई आपकी, लिमिट h टेंस टू 0 2h प्लस 1। लिमिट अप्लाई की तो 0 प्लस 1, आंसर क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं कि LHL और RHL आपस में बराबर नहीं आए हैं। जब LHL और RHL बराबर नहीं है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा उस पॉइंट पे। तो एफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस भी लिख सकते हैं आप, लेकिन नॉट कॉन्टिन्यूअस भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं आप, कॉन्टिन्यूअस नहीं लिख सकते बस, या तो नॉट कॉन्टिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस। एफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 0, तो 0 पे फंक्शन क्या हो गया, नॉट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो हमने कॉन्टिन्यूटी डिस्कस कर ली है इसकी। डिस्कस करने पे क्या प्राप्त हुआ हमें कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। ये आपके CBSE में पूछा गया है, ये वाला क्वेश्चन PYQ है ये, ठीक है। CBSE में आया हुआ क्वेश्चन है ये वाला, कितना आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ तो करना ही नहीं है, ठीक है। अब एक सिग्नम फंक्शन पढ़ा था हमने, उसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे, ठीक है, वो भी PYQ है। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एग्जामिन। अब देखो अलग अलग टर्म्स यूज हो रहे हैं, कभी कह रहा है चेक करो, कभी कह रहा है डिस्कस करो, कभी कह रहा है एग्जामिन करो, लेकिन काम वही करना है जो हम अभी तक करते हैं, ठीक है। एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी, examine the continuity of the function।
फंक्शन क्या है हमारे पास, अब फंक्शन सिग्नम फंक्शन को उसने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज कर दिया है। साइन एक्स का मॉड्यूलस डिवाइडेड बाई एक्स, उसमें क्या होता था, केवल एक्स होता था, तो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है फंक्शन में, कोई नहीं, इसको भी देखेंगे। तो साइन एक्स अपॉन एक्स कब होगा, जब एक्स नॉट इक्वल्स टू जीरो है, और वन कब होगा, जब एक्स इक्वल्स टू जीरो है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे भाई, स्टेप वन। स्टेप वन में क्या करते हैं हम, फंक्शन की वैल्यू चेक करते हैं उस पॉइंट पे। किस पॉइंट पे चेक करनी है, एट एक्स इक्वल्स टू जीरो पे, क्योंकि जीरो पे डिफाइन किया गया फंक्शन हमको। तो एफ जीरो क्या आ जाएगा, जब फंक्शन एक्स इक्वल्स टू जीरो है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, गिवन है आपको वन, आप निकालो या मत निकालो, ठीक है, वो तो गिवन ही है आपको। सेकेंड स्टेप क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करनी है आपको। कैसे करोगे, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो नेगेटिव एफ एक्स, अब इसको चेंज कर दो एच के टर्म्स में, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो माइनस एच। अब एफ जीरो माइनस एच के लिए फंक्शन कौन सा यूज करोगे, ये वाला, जब एक्स जीरो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जीरो जीरो में से आपने एच माइनस कर दिया, अब नेगेटिव में चला गया ये। ठीक है, पुट करो फंक्शन में, फंक्शन क्या है, साइन माइनस एच का मॉड्यूलस डिवाइडेड बाई माइनस एच। अब साइन की एक प्रॉपर्टी होती है, आपको पता होगा, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। ठीक है, माइनस का साइन आगे आ जाता है, तो जब ऐसा होगा इस केस में तो क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, मॉड्यूलस के बाहर आ जाएगा, माइनस मॉड्यूलस के अंदर हो जाएगा, लेकिन थीटा से बाहर आ जाएगा। ठीक है, और आपको पता है कि मॉड्यूलस में कोई भी नेगेटिव वैल्यू होती है तो बाहर जब निकलती है तो पॉजिटिव हो जाती है वो। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये हो गया साइन एच अपॉन माइनस एच। अगर मैं ये माइनस का बाहर ले लूँगा आउटसाइड लिमिट, तो लिमिट क्या हो जाएगी, एच टेंस टू जीरो साइन एच अपॉन एच। यार इसकी वैल्यू ना लिमिट में क्या होती है, वन होती है, जब लिमिट भी उस टर्म में हो, साइन का जो थीटा है वो भी वही हो, और उसके डिवाइड में भी वही टर्म लिखा हो, तो क्या हो जाएगी, उसकी लिमिट वन हो जाती है। ठीक है, साइड में लिख सकते हो आप, ये चीज़ नोट में लिख लो, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू क्या होती है, वन। ठीक है, तो इसकी वैल्यू वन हो जाएगी, तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का वन। ठीक है, अब आरएचएल निकाल लो इसी तरीके से। स्टेप थ्री, आरएचएल, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पॉजिटिव एफ एक्स, लिमिट, अब एक्स की लिमिट एच के टर्म्स में कैलकुलेट करो, तो क्या आ जाएगा, एफ जीरो प्लस एच। फंक्शन वही यूज होगा, क्योंकि फंक्शन के दो ही केस गिवन थे, एक्स इक्वल्स टू जीरो और नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो एल एच एल और आर एच एल के केस में क्या है, नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एच अपॉन एच मॉडुलस, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन एच बाहर निकलेगा, साइन एच ही रहेगा, नेगेटिव तो है नहीं इस बार, तो साइन एच अपॉन एच, इसकी वैल्यू आ गई वन। ठीक है, तो फंक्शन वैल्यू आपके पास क्या आई, और लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट क्या है आपके पास, बताओ एक बार देख के। तो यार फंक्शन वैल्यू हमारे पास आई है वन, लेफ्ट हैंड लिमिट आई है माइनस वन, राइट हैंड लिमिट आई है वन, तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कॉन्टिन्यूटी की, नहीं हो रही है। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो हम क्या बोल देंगे, एफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। किस पॉइंट पे चेक किया हमने, कौन सा पॉइंट था वो, एक्स इक्वल्स टू क्या ले रहे थे, जीरो, तो एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू एट एक्स इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी चेक करोगे तो कई जो कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन होंगे ना, मोस्टली
डिसकॉन्टिन्यूस ही आएंगे वो। कौन से फंक्शन कॉन्टिन्यूस आते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, पॉलिनोमियल, ठीक है, या कांस्टेंट फंक्शन है तुम्हारा, तो ये सारे फंक्शन क्या होते हैं? कॉन्टिन्यूस। अब इसमें सिग्नम फंक्शन हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया, और एक कौन सा पड़ा आता है, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन जिसको सीलिंग फंक्शन बोलते थे वो। ये सारे फंक्शन क्या है? डिसकॉन्टिन्यूस। लॉग फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये सारे फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूस। अब मॉडुलस फंक्शन की एक बात कर लेते हैं और फिर आज की क्लास यहीं पे खत्म करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है ये वाला। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होगा आपका, सो दैट f(x) equals to 2x minus mod x is continuous at x equals to 0। क्या शो करना है हमें? f(x) को कॉन्टिन्यूस प्रूव करना है हमको, और f(x) क्या है? 2x माइनस मोड x। किस पॉइंट पे क्वांटिटी चेक करनी है? 0 पे। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया होगा। स्टार्ट हो जा खुद से ही, मेरे करने से पहले ही करो आज, जब तक मेरा हो पाए उससे पहले करो आप। तो फंक्शन की क्वांटिटी चेक करेंगे एट x इक्वल्स टू 0 पे। तो सबसे पहले फंक्शन वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ मैं। f0 क्या आएगा? 2 मल्टीप्लाई 0 माइनस मोड 0, तो 0 माइनस 0, आंसर क्या आ गया? 0। स्टेप 1 कैलकुलेट करेंगे LHL। LHL में क्या लेते हैं? लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव f(x), तो क्या आएगा? लिमिट h की टर्म से कन्वर्ट करेंगे इसको, f 0 माइनस h। फंक्शन की वैल्यू पुट करो अब, लिमिट h टेंस टू 0, तो 2 0 माइनस h माइनस मॉड 0 माइनस h। ठीक है, क्या आ गया? लिमिट h टेंस टू 0, आई थिंक ये कम विजिबल होगा पहले, तो ये आ गया माइनस का 2h और माइनस h। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम h कॉमन भी ले लेते हैं बाहर तब भी 0 ही होगा, क्योंकि लिमिट दोनों टर्म्स में h आ रहा है, यहाँ भी h है यहाँ भी h है, तो लिमिट अप्लाई करेंगे क्या आएगा? माइनस का 0 माइनस का 0, तो आंसर क्या आ गया? 0। सेकेंड स्टेप क्या होगा? RHL का कैलकुलेट करो यार, वो भी 0 आनी चाहिए, तभी कॉन्टिन्यूटी प्रूफ होगी हमारी। अब इस लिमिट को h में कन्वर्ट करेंगे, वही है, सेम प्रोसेस रहेगा बिल्कुल, कुछ चेंज नहीं करना आपको। अपना दिमाग लगाओ ही मत, इसमें याद हो जाएंगे ये सारे मेथड आपको। तो ये क्या आ गया? लिमिट h टेंस टू 0 2h माइनस h, तो क्या रह गया? ये 1h। भाई 2 में से 1 माइनस होगा, क्या आएगा? 1 ही तो आएगा, तो 1h हो गया। h की लिमिट लगा के 0 आ गया। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि फंक्शन वैल्यू LHL RHL सब बराबर आ गया है। फंक्शन की वैल्यू कहाँ पे चेक की थी? 0 पे। तो हम क्या बोल देंगे? f(x) इज continuous at x equals to 0। ये सारे क्वेश्चन पहले तो अपनी नोटबुक में अच्छे से लिखो आप लोग, ठीक है? फिर एक एक स्टेप को बारीकी से देखो, एक स्टेप में 2-3 मिनट लगाओ, देखो उसके अच्छे से कैसे किया है मैंने। फिर भी समझ में आए तो एक बार और क्वेश्चन को करो, उसके बाद समझ नहीं आया तो कमेंट करो मुझे, ठीक है? तो आज की वीडियो में यार इतना ही होगा, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम। और कॉन्टिन्यूटी की कुछ एक और क्वेश्चन हैं जो डिफ़िकल्ट से है थोड़े से, तो उसको निपटाएंगे, फिर हम उस पर चलेंगे डिफरेंशियबिलिटी पे, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज क्लास, और पढ़ो अच्छे से, बढ़िया नोट्स बनाओ पहले इसके, ठीक है? कल मिलेंगे इसी टाइम पे।